मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज जो विश्लेषण का विषय है वो हैसियत पर है। हैसियत का ये मतलब मत समझिए आप कि किसी की कितनी हैसियत, उसकी कितनी संपत्ति है या उसका कितना बड़ा पद है। आज मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक हैसियत पे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। लेकिन जब हैसियत छटांग भर की हो और आप दिखाते हैं मन भर का, तो जनता जनार्दन के ये बात गले से नहीं उतरती है। ये छटांग शब्द और मन भर का शब्द, ये हमारे पूर्व काल से किसी के वजन मापने के एक साधन है। भाई छटांग भर दे दो या एक मन दे दो, यहाँ वजन है। तो कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका कद तो छटांग भर है, लेकिन वो अपना वजन मन से ज़्यादा बताते हैं। कारण क्या है? उस क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़, सामाजिक पकड़, और उसी के आधार पे वो अपना वजन ज़्यादा बताते हैं। और ये वजन किसको बताते हैं ज़्यादा? वो उन बड़ी बड़ी पार्टियों को जिनका हकीकत में वजन मन से ऊपर है, लेकिन मजबूरी है उन बड़े बड़े पार्टियों की जो छटांग भर से पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ता है। उनके बगैर उनकी गाड़ी नहीं चलती। इसमें कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका उद्गम परिवार से हुआ और आज वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो आज राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने राजनीति करने की थी, उनके पास जो धन संपदा है उसको बचाने के लिए आज वो छटांग भर मन के साथ और मन वाला छटांग भर के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। क्या गठबंधन करना चाहते हैं? अभी न वो घर के हैं ना घाट के हैं। कितने विधानसभा चुनाव में वो जीते नहीं, हारे हैं। और आज से नहीं कई 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 चुनाव से हार रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी अकड़ उतनी है। अरे हम छटांग भर जरूर हैं, लेकिन हमारी पहुंच तुम तक है। अर्थात पूंछ भी मेरे साथ मैंने खींच रखी है, गर्दन भी मेरे साथ है, बीच में तेरा हिस्सा है। तो जाएगा तो कहाँ जाएगा? इस प्रकार की राजनीति को देखने को आपको मिल रहा होगा फिलहाल महाराष्ट्र में, और कई जगह, बहुत जगह दिखाई दे रहा होगा। ये सक्रिय हो चुके हैं। धरातल पे कुछ नहीं है, ढलान में जा चुके हैं। लेकिन अब लग रहा है कि राजनीति तो चल नहीं पाएगी, तो क्यों नहीं एक दूसरे से मिल लें। और इसी सिलसिले में खैर भारत में तो 24/7 की राजनीति चलती है। रोज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, रोज नई नई बहसें आती रहेंगी। क्यों? लेकिन क्या ये राजनीति प्रतिस्पर्धा है? ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है? आप बताइए ना। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है लोकतंत्र में। आप राजनीति करिए, देश के हित के लिए करिए, जनता के हित के लिए करिए, लेकिन जहां आप अपने परिवार को बचाने के लिए, उसकी संपत्ति को बचाने के लिए राजनीति करने वाले हैं या कर रहे हैं,
तभी तो आप अपने से बड़े वजन वाले को भी हुड़की देते हो, धमकी देते हो, धौंस देते हो, और तलखी भरे शब्द आपके होते हैं उनके लिए। और इसमें होता क्या है, जिसका वजन भारी भरकम है उसको भी ज़रूरत है, जिसका वजन छटांग भर है उसको भी ज़रूरत है। मैं वज़न की बात इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे, वज़न क्या, हैसियत, उनकी पहुँच। छोटी छोटी पार्टियाँ भी अपने क्षेत्र में शेर हैं और होना भी चाहिए, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन क्या उनकी आइडियोलॉजी उस बड़े भारी भरकम राजनीतिक पार्टी से मिलती हैं? ये उस भारी भरकम पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया ना भी, जो भारी भरकम है वो भी छोटा हो गया और जो छोटा है वो और छोटा हो रहा है। लेकिन समय, परिस्थितियाँ देखिए आप, अब दोनों, तीनों, चारों, पाँचों इकट्ठा होना चाहते हैं, केवल और केवल अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए नहीं, अपने उस संपत्ति को बचाने के लिए जो उन्होंने पूर्व काल में राजनीति करके अर्जित किया है। दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि हमारे भारत में इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल और केवल अपने हित साधने के लिए जनता का सत्यानाश कर देता है। एक अच्छा सा अच्छा सुविचारों वाला, देश के प्रति सोचने वाला मतदाता भी इनकी बातों में भ्रमित हो जाता है और वो भी इनको वोट दे देता है। फिर 5 साल अपने ऐश आराम करते हैं, कमाते हैं, धमाते हैं, और वो जनता ठगी जैसे महसूस करता है। और इसी ठगी महसूस होने पर जनता दोबारा फिर सोचती है कि अगले बार इसको हम वोट न दें। लेकिन फिर वही 5 साल आते हैं, फिर इधर उधर खंड विखंड खेल के फिर ये राजनीति में आते हैं, फिर यही काम करते हैं, फिर जनता फिर ठग जाती है। ये जनता को ठगे तो रहे हैं पिछले 70-75 साल से, कब तक ठगोगे? अब ठगने का समय नहीं है, ये मैं जनता को जताना चाहता हूँ। अब आप उस राजनीतिक पार्टी पे भरोसा कीजिए जो देश के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहता है। उस व्यक्ति पे भरोसा कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आप वोट इसी को दीजिए जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके हित के लिए काम कर रहा हो, तब मजा आएगा ना। अन्यथा तो हम वोट देते रहेंगे, जीतते रहेंगे, कमाते रहेंगे, हम वोट देते रहेंगे, जीतते रहेंगे, कमाते रहेंगे, हम वहीं के वहीं हैं। हमारी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, हमारी नौकरियों में सुधार नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र का सुधार नहीं हुआ, हम तो वहीं के वहीं पड़े हैं। क्यों गलत कह रहा हूँ? तो दोष किसका है? ये अपराध किसने किया है? अपराध हमने किया, हम इसके भोगी हैं। अपराध हमने किया है, इन लोगों को अपना मत देके इनको 5 साल तक कुर्सी में बिठाने का अपराध हमने किया है, जनता ने किया है। अब वो अपराध न करें। जहाँ भी लगता है हमको और आपको कि ये दल, ये राजनीतिक पार्टी या ये राजनेता आप और हमारे हित में काम नहीं कर रहा है, वोट मत दीजिए, उसको चुनिए जो कर्तव्यनिष्ठ हो, आपके लिए 24/7 राजनीति करे, न कि अपने लिए। समझे आप मित्रों? ये ज्वलंत विषय है, इस पर फिर आगे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। मैं अपनी वाणी पर विराम रखता हूँ। फिर मिलते हैं कल नए विश्लेषण में। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।